दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अभिजीत दीपके की, हम बात करेंगे पंजाब के राजनीति की और हम बात करेंगे अभिजीत दीपके के गुरु केजरीवाल की। क्या अरविंद केजरीवाल यदि गुरु हैं तो क्या अभिजीत दीपके चेला चीनी है? ऐसे कई सवाल दोस्तों आने वाले दिनों में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और ये पूछना शुरू हो चुका है। ये पूछना शुरू हुआ दोस्तों तब जब नीट पेपर लीक के मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलनकारी जंतर मंतर पर उनको जब सफलता मिली दोस्तों कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो देश के मीडिया का एक बड़ा वर्ग लगातार अभिजीत दीपके को जहां मौका मिलता है वहां घेरने का प्रयास करता है कि धर्मेंद्र प्रधान का तो नीट पेपर लीक के मामले में आपने इस्तीफा ले लिया, लेकिन पंजाब में क्या? पंजाब में हरजोत सिंह बैंस का क्या होगा? क्योंकि वहां भी फार्मेसी ऑफिसर की परीक्षा की पेपर लीक हुई है। फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा का पेपर जो वहां लीक हुआ, उसके दोषी हरजोत सिंह बैंस के खिलाफ आप कब आंदोलन करेंगे? आप कब आंदोलन करेंगे कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बंगरप्पा के खिलाफ? ऐसे कई सवाल अभिजीत दीपके से अब लगातार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। पंजाब फोकस्ड इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि विगत दिनों इसी आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हुए मनीष सिसोदिया, पंजाब की घटना जब घटी उससे पहले की बात है दोस्तों, मनीष सिसोदिया ने कहा था कि अगर हमारी सरकार का कोई शिक्षा मंत्री होता और पेपर लीक हुआ होता तो हम तो कब का इस्तीफा ले लिए होते। लेकिन हरजोत सिंह बैंस का इस्तीफा अब तक नहीं आया है, इसीलिए सवाल मनीष सिसोदिया से भी पूछा गया और लगातार अभिजीत दीपके से पूछा जा रहा है। दोस्तों याद होगा जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद जब जंतर मंतर पर मंच पर अभिजीत दीपके बैठे थे दोस्तों, इस दौरान जब सवाल पूछा गया तो अभिजीत दीपके ने उस सवाल को पलटकर बिहार की घटना को उठा दिया। बिहार में जिस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई के दौरान आईसा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, छात्रों को बिहार में जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई, जिस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई हुई, उस पर अभिजीत दीपके ने कहा कि अब अगला नंबर बिहार का होगा। सवाल कई लोग पूछ रहे थे पंजाब से संबंधित, लेकिन अभिजीत दीपके ने कोई उसका जवाब देना नहीं समझा जरूरी। सौरभ दास भी वहां मौजूद थे दोस्तों, सौरभ दास ने भी कोई जवाब नहीं दिया। लोगों को स्पष्ट लग रहा कि चूंकि अभिजीत दीपके की राजनीतिक पहचान ही बनी थी आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल के नजदीकी रहे हैं, जिस प्रकार से ये आंदोलन जंतर मंतर पर शुरू हुई उसमें स्पष्ट रूप से जहां ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, वहीं किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी को भी अभिजीत दीपके और अभिजीत दीपके के सहयोगी मंच पर जगह देने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस में विक्षुब्ध चल रहे मणिशंकर अय्यर को तो जगह मिल गई इस आंदोलन में, लेकिन जब आपको याद होगा दोस्तों कांग्रेस के कई नेताओं ने अभिजीत दीपके से बातचीत करने का प्रयास किया, राहुल गांधी की भूमिका बनाने का प्रयास किया, तो फिर अभिजीत दीपके उसके लिए तैयार नहीं हुए। इतिहास में पहले विगत 3-4 वर्ष के दौरान कई ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया पे मौजूद है दोस्तों अभिजीत दीपके के, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को और नरेंद्र मोदी को एक ही कैटेगरी में खड़ा किया है और केजरीवाल को राहुल गांधी से कई गुना बेहतर राजनेता बताया है। स्वाभाविक भी है अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे। अभिजीत दीपके 2020 से लेकर 2024 तक जिम्मेवारी वाले पद पर रहे दोस्तों। वर्तमान में अमेरिका में रह रहे थे, वो जिम्मेवारी वाले पद पर रहे, सोशल मीडिया कैंपेन से जुड़े हुए रहे, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी से जुड़े हुए रहे आम आदमी पार्टी के, तो बड़ी भूमिका रही है आम आदमी पार्टी में। तो इसीलिए राहुल गांधी से वैमनस्य होना स्वाभाविक था। राहुल गांधी भी, कांग्रेस पार्टी भी इस आंदोलन में 20 तारीख से पहले कांग्रेस पार्टी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, यानी स्पष्ट रूप से यह आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नजदीक स्पष्ट दिख रहा था। एंट्री होती है सबसे पहले चंद्रशेखर रावण की, चूंकि नारा भी लगता था वहां ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लेकर बैठे थे अभिजीत दीपके और अभिजीत दीपके के जितने भी वामपंथी सहयोगी थे सबके सब। दोस्तों 2015 में की बात है दोस्तों, 2015 में जब अरविंद केजरीवाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तब से ही दिल्ली की राजनीति में शुरुआत हुई सबसे पहले वामपंथी विचार और कांग्रेस के वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी का प्रभुत्व
यानी वामपंथी विचार वाले लोग, मैं संगठन नहीं, चूंकि वामपंथी संगठन का प्रभाव केवल दिल्ली के विश्वविद्यालयों में है, केवल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में है, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में है। चुनावी राजनीति में वामपंथी राजनीतिक दलों का दिल्ली में कोई प्रभाव नहीं है। और दिल्ली से सटा हुआ पंजाब और हरियाणा, पंजाब एक ऐसा राज्य रहा है दोस्तों जहां वामपंथ का मजबूत प्रभाव रहा था एक जमाने में। अरविंद केजरीवाल का लगातार प्रयास रहा दोस्तों कि कांग्रेस से जुड़े हुए उन वामपंथी मतदाता समूह को आम आदमी पार्टी अपने साथ जोड़े जो चुनावी राजनीति में वामपंथियों के, चूंकि विश्वविद्यालयों में जो वामपंथी सक्रिय हैं, आईसा के नाम पर, एआईएसएफ के नाम पर, एसएफआई के नाम पर, वो बाहर कैंपस के बाहर पहले वो कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने पंजाब, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक अब आम आदमी पार्टी का समर्थक बनाया। तो ये एक अलग राजनीति रही है, तो इसलिए उसकी हो रही है। तो दोस्तों सवाल ये उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ अभिजीत दीपके अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे? दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता, अस्थायी दोस्त और दुश्मन होता ही नहीं है। दोस्तों आप याद कीजिए, अन्ना आंदोलन की कोख से निकलने वाली आम आदमी पार्टी का अन्ना हजारे खुद सैकड़ों बार आलोचना कर चुके हैं, और अन्ना हजारे भी कई बार अपनी बात से पलट चुके हैं। कई बार उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल उनका लाडला है, और अलग दूसरे ही दिन अरविंद केजरीवाल की कटु आलोचना की अरविंद केजरीवाल ने। वैसे ही राजनीति में मौका इंपॉर्टेंट है, अवसर महत्वपूर्ण है। कहा जाता है दोस्तों कुछ चीजें मौलिक सिद्धांत है राजनीति की, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। हमने देखा है अरविंद केजरीवाल को पलटते हुए, हमने देखा है उस अरविंद केजरीवाल को जो अरविंद केजरीवाल घोषणा किया करते थे, ना बाबा ना मैं अपनी पार्टी नहीं बनाऊंगा, बच्चों की कसम खाता हूं। जब पार्टी बना लिया तो मैं घर नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, अपने बच्चों की कसम खाता हूं। सब कुछ किया, सब कुछ किया, सबने देखा शीश महल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल को। तो ये बदलाव है। तो राजनीति में दोस्तों विचार जब अपना नहीं है आपका, तो व्यक्ति क्या अपना होगा दोस्तों? कहा जाता है हमारे भारत में दोस्तों, भारतीय जो सोच है उसके आधार पर, कि शरीर का नाश होता है, विचार अमर होता है। शरीर का नाश होता है, विचार अमर होता है, आत्मा अमर होती है, शरीर। तो इसीलिए दोस्तों व्यक्तिगत दोस्ती, व्यक्तिगत संबंध, ये सब चीज दिखावे की चीज होती है। असली खेल होता है राजनीति में अवसर, मौका। दोस्तों आज कहीं ना कहीं अभिजीत दीपके एक ऐसे विकल्प के रूप में देश की राजनीति में आने वाले दिनों में उभर सकते हैं कि जैसे कांग्रेस को कमजोर करके आम आदमी पार्टी ने, एक विकल्प के रूप में खुद को प्रस्तुत किया, जैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के बजाय अरविंद केजरीवाल खुद को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही अभिजीत दीपके भी आने वाले दिनों में यदि अरविंद केजरीवाल का विकल्प बनने का प्रयास करें तो आप चौंकिएगा मत, चौंकिएगा मत। क्योंकि ऐसे संकेत अभिजीत दीपके ने अब देना शुरू किया है दोस्तों, अब देना शुरू किया है। संकेत क्या है? संकेत वही है पलटने का। पहले आम आदमी पार्टी पर बात नहीं करते थे, अब बात कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोग स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं पंजाब के लिए भी। तो दोस्तों देखिए पंजाब की स्ट्रैटेजी क्या बनती है। अगर पंजाब के लिए भी वही तरीके अभिजीत दीपके ने अपनाए, तो दोस्तों मान के चलिए कि अभिजीत दीपके ने अब गुरु गुड़ और चेला चीनी वाली कहावत सिद्ध कर दी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।